तो सुनते हैं आज हम सत्य की बात। कहते हैं किसी से उम्मीद रखने की आदत आपको कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगी। इसलिए आंतरिक संतुष्टि का अनुभव करने के लिए किसी से भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि इस संसार में किसी से भी उम्मीद रखेंगे तो कभी न कभी वो उम्मीद टूटता है। और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमें बहुत अपार दुख का अनुभव होता है। इसीलिए एक परमात्मा से सच्चा उम्मीद रखिए, जो हमारी सभी उम्मीदें पूरा होंगे। और साथ में अच्छे कर्म करके आप प्रकाश फैला सकते हो और दूसरों के लिए चेतन दीपक बन सकते हो। तो अपने कर्मों का एक उदाहरण भी दे सकते हो। कहते हैं कि एक दर्पण की तरह आप भी प्रकाश का प्रतिबिंब बनकर अनेक लोगों को रोशनी दे सकते हो और उनको सत्य का प्रकाश भी दिखा सकते हो। इसीलिए ध्यान रहे कि मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे विचार, अच्छे नज़रियों की आवश्यकता है। सही नज़र की नहीं, सत्य नज़रियों की आवश्यकता है। आज हम सुनते हैं सत्य की बात। कहते हैं जो आप सोचते हो उसका सीधा असर आपके मन पर होता है, मन का तन पर होता है और तन और मन दोनों ही मिलकर आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए चेक कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके जीवन में किस रीति से उतर रहा है। आपके सोचने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं उससे आप अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहे हैं या सुख का। क्योंकि अगर हम बहुत सारी बातें दुख का हम सोच रहे हैं तो जीवन में हम हर टाइम दुख का ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार श्रेष्ठ और कल्याणकारी है, शुभ भावनाओं से भरे हैं, दूसरों के कल्याण के हित में हैं, तो वो भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और साथ में सुख का अनुभव भी कराएंगे। और दूसरी बात है, कहते हैं आपके लिए जीवन में सबसे कठिन काम है जिसके साथ है ना तो आपके विचारों का मेल होता है, ना ही उससे प्रेम हो फिर भी उसके साथ रहना है। इसके विपरीत अपने किसी ऐसे प्रिय से दूर रहना जिसके साथ आपका हर तरह से मिलान होता हो। कहते हैं कि आपके लिए किसी व्यक्ति की हकीकत को जानना तब तक जानना आसान नहीं होता जब तक कि आप जो उसने मांगा उसके लिए नहीं कहते और देते हैं। इसीलिए अपने संबंधों में या फिर आप जिसे स्नेह करते हैं, सबसे बड़ी बात है अपने विचारों का मिलना। क्योंकि हमारे जब विचार और संकल्प मिलते हैं तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपकी तरफ से ना कहने के बाद उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आ ही जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाइए। अपने मन को सुंदर बनाइए श्रेष्ठ विचारों से। सुनते हैं सत्य की बात। कहते हैं सच्चा प्रेम आपको स्वतंत्रता, ऊंची उड़ान के लिए मजबूत पंख और हौसले देता है। यह आपको सुकून और चैन के लिए छत्र छाया भी देता है, किंतु कभी कभी किसी भी पिंजरे में कैद नहीं करता है। क्योंकि सच्चा प्यार है ना, तो कहते हैं सच्चा प्रेम करने वाला आपकी आंखों से ही तकलीफ़ों को देख लेता है। यदि कोई आपकी तकलीफ़ें सुनने के बाद भी दुख तकलीफ़ की गहराई का एहसास नहीं कर पाए तो वो प्रेम ही कैसा जो आपके दुख का अनुभव ना कर पाए। तो कहते कि सच्चा प्रेम बलिदान देता है, लेकिन दूसरों से कभी भी बलिदान नहीं मांगता है। वो दूसरों के लिए जीता है। जो भी दूसरों के लिए करता है निस्वार्थ भाव करता है, उसे सांसारिक इच्छाएं नहीं होती हैं। तो ध्यान रहे कि किसी के भी झूठे प्रेम के पास में कभी ना बंधे, नहीं तो आप बंदर बन जाएंगे और वह आपको अपनी मर्जी से नचाने वाला मदारी बन जाएगा। इसीलिए ज़िंदगी में सच्चा प्रेम कीजिए, लेकिन
बंदर मत बनिए जो लोग आपको नचाए। एक सच्चा प्रेम सुख का अनुभव कराता है, सुकून का अनुभव कराता है। और साथ ही कहते हैं कि परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा प्यार का सागर है, उससे भी प्रीत निभाइए, उससे भी प्रेम कीजिए। क्योंकि गाते हैं ना, तो प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन जब परमात्मा की याद करते हैं, जब हम परमात्मा को प्यार करते हैं, तो उसकी यादों की बूंद, उसके प्यार की बूंद हमारे जीवन को अनेक लगे हमारे मन को प्यार का प्यास को बुझा देता है। तो इसीलिए परमात्मा को भी सच्चा प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। क्योंकि संसार में कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सब झूठे प्यार है। लेकिन परमात्मा का प्यार कभी धोखा नहीं देगा, कभी झूठा नहीं होगा। वो सदा सच्चा होगा, सदा साथ निभाने वाला होगा, सदा सुकून देने वाला होगा। इसीलिए सच्चा प्रेम कीजिए और परमात्मा से भी कीजिए। इसीलिए इस बात का भी हमें मालूम होना चाहिए, जब आपके पास प्रचुर मात्रा में पवित्र उच्च विचारों का खजाना हो, तो आपके लिए किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मुमकिन है। परंतु कहते हैं ना कि अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हल्के में मत लेना और उनके सफलतापूर्वक समाधान के लिए पूरा गौर करना। और ध्यान रहे कि जीवन में सफलता व मन इच्छित फल का वरदान पाने के लिए एक सरल नियम के साथ उपवास करना। और उपवास का वह नियम है क्रोध, लालच, चुगली, निंदा, अपमान, गंदे संकल्पों आदि का परहेज करना। जब हम इन्हीं पांचों बातों का परहेज करने लगते हैं, इन बातों का हम उपवास करते हैं, तो जीवन में हर कर्म में सफलता, हर पड़ाव में सफलता और हमें मन इच्छित फल भी मिलता है। तो इसीलिए उपवास का अर्थ होता है जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसका त्याग करना। और साथ ही उपवास का मतलब ये भी होता है जो ऊपर वास करता है, अर्थात परमात्मा, जो ऊपर परमात्मा वास करता है, उसके याद में रहने से भी हमारा जीवन